आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में कल हमने देखा था, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल हमने जो राम से संबंधित जितनी भी ग्रंथ थे, पहले तो संस्कृत से संबंधित ग्रंथ पढ़े थे राम पर आधारित, उसके बाद राम कथा पर आधारित जैन ग्रंथ पढ़े थे। उसके बाद पहले हमने कहा कि राम पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हमने जैन ग्रंथ पढ़े थे और उसके बाद हमने सीता से संबंधित जितने भी ग्रंथ थे उन सब को हमने एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं वो प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, जिनसे निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है और वही हमारे आसपास में आता रहेगा, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो हम सबसे पहले तो हेडलाइन डालेंगे, वो ये होगी कि राम से संबंधित जितने भी कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं वो हेडलाइन डालेंगे, वो ये है कि प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख राम भक्त कवि, राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं। यहाँ से एक प्रश्न है वो निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो हम लोग कौन कौन से राम भक्त कवि हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको पढ़ेंगे। तो हम क्रम संख्या और कवि या रचनाकार, कवि और उनकी रचनाएं आ जाएंगी। तो एक नंबर पे है कवि है वो रामानंद। सबसे पहले भक्ति का जो उद्गार किया, भक्ति को लेके आए थे दक्षिण से, वो रामानंद जी थे। इनकी रचना का नाम है राम रक्षा स्तोत्र। राम से संबंधित पढ़ रहे हैं हम, राम रक्षा स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र। दूसरे जो कवि हैं उनका नाम है महत्वपूर्ण, इनका समय भी आप लिख सकते हो, इनका समय है 1440 से 1470 ईस्वी। 1440 से 1470 ईस्वी। दूसरे महत्वपूर्ण कवि है उनका नाम अगरदास, ये महत्वपूर्ण है, अगरदास जी।
इनका समय है वो 16वीं सदी हमें मिलता है। 16वीं सदी। इनकी जो रचनाएं हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। नंबर 1 ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी। नंबर 2 राम ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी। और तीसरी है अष्टयाम, जिसको रामा अष्टयाम भी कहते हैं। अष्टयाम या जिसको रामा अष्टयाम भी कहा जाता है। तो हमें ये याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। चौथी है वह हितोपदेश भाषा। हितोपदेश भाषा। पांचवी रचना का नाम है वो है उपासना बावनी। उपासना बावनी है नेकी। उपासना पावनी। और छठी है इनकी वो है पदावली। पदावली भी इनकी मिलती है। तो अग्रदास की हो गई, रामानंद की राम रक्षा स्तोत्र अग्रदास की है, वो रामानंद की हो गई। अग्रदास की ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम या रामा अष्टयाम, हितोपदेश भाषा, उपासना पावनी, पदावली। आगे हैं तीसरे जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास है, इनका डायग्राम तुलसीदास की जो रचनाएं हैं, एक मिनट डायग्राम सही कर लेते हैं। तुलसीदास जी तीसरे हैं वो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी तीसरे लेखक का नाम कवि है वो तुलसीदास है। इनका जो समय है वो 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी है। 1532 से 1623 ईस्वी। इनकी रचनाओं की बात करें तो पहली रचना का नाम बैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी, पहली रचना वैराग्य संदीपनी। दूसरी रचना पार्वती मंगल। पार्वती मंगल। तीसरी रचना का नाम है जानकी मंगल। तीसरी रचना जानकी मंगल। चौथी रचना का नाम है रामचरित मंगल। रामचरित मंगल। पांचवी रचना का नाम रामलला नहसु। रामलला नहसु। राम, ये महत्वपूर्ण है। रामलला नहसु।
छठी रचना का नाम गीतावली। एक डायग्राम बन रहे हैं आपके सभी के सामने जो महत्वपूर्ण है। सातवीं रचना का नाम कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली। आठवीं रचना का नाम कृष्ण गीतावली के बाद दोहावली। नौवीं जो रचना है, नौवीं रचना का नाम रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली। 10वीं रचना का नाम है वो बर्वे रामायण। ये महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है बर्वे रामायण। और डायग्राम को सही कर लेते हैं। बर्वे रामायण हो गया। उसके बाद 11वीं रचना का नाम है वह है विनय पत्रिका। अंतिम जो 12वीं रचना है उसका नाम है कवितावली। ये तुलसीदास जी की, राम भक्त कवि पढ़ रहे हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है। अगले जो कवि हैं उनकी हम बात करें, डायग्राम सही कर लेते हैं। अगले कवि का नाम है वो है नाभादास। चौथे जो कवि हैं उनका नाम नाभादास जी। इनका समय है वो 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी है। अब इनकी रचनाओं की हम बात करें, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। भक्तमाल बहुत बार पूछी गई है। भक्तमाल, अष्टयाम। और अगला है कि राम भक्ति संबंधी स्फुटक। स्फुट पद मिलते हैं, राम भक्ति से संबंधित कुछ पद मिलते हैं, स्फुट पद। नाभादास की रचना राम भक्त, भक्तमाल, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद, अष्टयाम। अगले हैं ईश्वरदास। इनका जो समय है वो 1444 ईस्वी। इनकी रचनाओं की हम बात करें, इनकी जो रचनाएं हैं वो भक्त विलाप, अंगद पेच, दो महत्वपूर्ण है। एक तो भक्त विलाप, दूसरी रचना का नाम है अंगद पेज। ये महत्वपूर्ण है। अगले हम छठे कवि की बात करें
अगले हैं कृपा निवास, कृपा निवास, कृपा निवास, कृपा निवास की जो रचना है, कृपा निवास की रचना का नाम कृपा निवास पदावली मिलती है। कृपा निवास, कृपा निवास पदावली, कृपा निवास पदावली। आगे हम अगले कवि की बात करें उससे पहले हम टेबल बना लेते हैं। एक दो कितने बच, दो तो चार, एक दो तीन, अगले हम कवि की बात करें, कहाँ तक हो गया? कृपा निवास, कृपा निवास के बाद सातवें जो कवि है वह है लालदास। लालदास जी है वो, उनकी रचना का नाम अवध विलाप, अवध विलास। लालदास जी की जो रचनाएं हैं, रचना का नाम अवध विलास मिलता है। अवध विलास, अवध विलास मिलता है। आठवें हम कवि की बात करें तो प्राणचंद चौहान, प्राणचंद चौहान, प्राणचंद चौहान। उसके बाद रायमल पांडे, रायमल पांडे। और अगले है हृदय राम, हृदय राम। तो सबसे पहले तो हम प्राणचंद जो चौहान उनकी बात करें तो उनकी रचना का नाम रामायण महानाटक, रामायण महानाटक, रामायण महानाटक। और रायमल पांडे हैं, इनकी रचना का नाम हनुमान चरित्र मिलता है, हनुमान चरित्र। हृदय राम हनुमान नाटक, हनुमान नाटक। तो ये थे हमारे राम भक्त जो कवि है वो। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि कौन कौन से राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं हैं। एक तरफ क्रम संख्या कवि और रचनाएं। पहले पोत रामानंद 1440 से 1470 तक इनकी रचनाओं का समय है। राम रक्षा स्तोत्र इनकी रचना का नाम है। दूसरे कवि अगरदास जिनकी रचना ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम जिसे रामा अष्टयाम भी कहते हैं, हितोपदेश भाषा, उपासना पावनी पदावली। अगले तुलसीदास जी जिनकी रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरित मंगल, रामलला नहछू, गीतावली। ये रामलला नहछू है, ये बहुत बार पूछी गई है। कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामाज्ञ प्रश्नावली, बरवे रामायण बहुत बार पूछी गई है। विनय पत्रिका, कवितावली।
नाभादास की 1570 से 1650 ईस्वी इनका समय है। राम भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद मिलते हैं। अगले हमने देखा ईश्वरदास 1444 ईस्वी, भक्त विलाप, अंगद पेज, कृपाराम, कृपा निवास पदावली इनकी पद मिलते हैं। अगले लालदास जी, अवध विलाप, प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक, रायमल पांडे, हनुमान चरित्र। अगले हृदय राम, हनुमान नाटक। ये हमने राम भक्ति यानी प्रमुख राम भक्त कवि है और उनकी रचनाएं पढ़ी। कल हम पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे वो एक एक कवि को लेंगे। सबसे पहले और महत्वपूर्ण और हर बार 2-1 नहीं 2-2 प्रश्न पूछा जाता है, उनको हम लेंगे। उनका नाम होगा तुलसीदास, जो राम भक्त के प्रमुख कवि हैं और सगुण भक्ति काव्यधारा के अंदर जो राम भक्ति काव्यधारा है इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी। तो हम कल तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इतना ही। मेरे सभी साथियों को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।